के माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर की ओर से तहे दिल से स्वागत है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो नीचे में रेड कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में एक घंटी आएगी, उसको भी दबा लीजिएगा। इससे क्या हुआ कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो आपके पास तुरंत चला जाएगा। ध्यान दीजिए क्या है, आज स्क्वायर एंड रूट का एक्सरसाइज बी पढ़ाना है। बहुत टीचर एक्सरसाइज बी नहीं पढ़ाते हैं, वह सिर्फ कमाने का जरिया ढूंढते हैं। सिर्फ छोटे छोटे सवाल पढ़ा देते हैं और हार्ड सवाल नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि आप लोगों को सफल करना, इसीलिए हम एक एक सवाल को बताते हैं। सवाल हार्ड हो या सवाल इजी हो, हम बतेबे करते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो देखेंगे क्या है, √2 का वैल्यू दिया है। √2 का वैल्यू दिया है 1.41442 और पूछ दिया है तो बताना है आपको। ये 23 बट्टा में दिया है 5 प्लस √2 बराबर व्हाट, यही ना है। तो यह सवाल उन्हीं को समझ में आएगा जो बिच्छू वाला सवाल हमने इस चैप्टर में पढ़ाया है पार्ट 1 में। बिच्छू वाला सवाल कैसे पहचाने कि बिच्छू वाला सवाल है। तो ऊपर में कुछ भी हो, नीचे में 2 रूट लगा हो चाहे 1 रूट लगा हो। रूट यार रूट सही न लगा रहता है, रूट इसको कहा जाता है। इसी तरह से ना बिच्छू टेंगरा निकल रहता है, तो इसीलिए हम बिच्छू वाला सवाल बनाने इसको नाम दिया है बिच्छू वाला सवाल। बिच्छू वाला सवाल बनाने का नियम है, पहचानने का नियम है, ऊपर में कुछ भी हो और नीचे में रूट लगा हो, एगो में लगा हो चाहे दोनों में लगा हो। बिच्छू वाला यह जो हम ट्रिक बताएंगे लागू करेगा। तो बिच्छू वाला सवाल बनाने का ट्रिक है कि नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। ऊपर वाला जैसे के तैसे, तो देखेंगे क्या है, ऊपर वाला जैसे के तैसे नीचे से ऊपर जाएगा तो ये वाला नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर मतलब देखेंगे इसका, देखिए 5 का वर्ग करेंगे और √2 का वर्ग, दोनों मतलब दोनों का वर्ग करेंगे। अंतर मतलब माइनस। स्क्वायर से रूट कटता है, तो देखेंगे ये 23 जैसे के तैसे, ये वाला 5 माइनस √2 जैसे के तैसे, ये 25 है। अरे ये 25 है, ये 25 में सर ये स्क्वायर से कट गया, ये 2 बचा हुआ। तो 25 में सर 2 जाएगा 23, तो 23 से 23 कट जाएगा तो बच गया क्या, √5 माइनस √2 बच गया। तो ये 5 को जैसे के तैसे, √2 का वैल्यू यहाँ पता है। √2 का वैल्यू 1.4142 ये है। अब देखेंगे इसको घटा देंगे, घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आंसर आएगा। तो घटाते हैं कैसे, ये 5 को ऐसे 4 अंक के बाद मतलब 5 दशमलव लगा कर 4 अंक के बाद, जैसे 4 अंक इसलिए दिया कि यहाँ दशमलव के बाद क्या गो था, 1 2 3 4 गो अंक था, इसलिए 5 के बाद दशमलव लगा के 4 गो जीरो दिए। यही 5 के बाद दशमलव लगा के और कितनों जीरो दे दिएगा, वो 5 के 5 रहता है। एक बात याद रखिएगा। तो आप देखेंगे घटाएंगे तो दशमलव के इस पार वाला इस पार लिखेंगे, दशमलव के उस पार वाला उस पार लिखेंगे। तो 4 है, 1 है, 4 और 2 है। अब 10 में सर 2 गया, 8 बचेगा। ये 9 में से 4 गया, ये 5 बचेगा। ये 9 में सर 1 गया 7, 9 में सर 1 गया, कितना बचेगा, 8 बचेगा। आइए देखिए 9 में से 4 गया 5 बचेगा। आइए बचा 4 में से गया 3, तो यह 3 58, यह आपका आंसर हो जाएगा 3 58। यहाँ लिख दीजिएगा। आगे देखा जाए क्या, 3.5858 यह आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे 2 नंबर सवाल ध्यान दीजिएगा क्या है, गौर फरमाना, ध्यान देना, जरा ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा क्या है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट रुक जाना, रुकेंगे और ध्यान दीजिएगा। 1 सेकेंड ध्यान दीजिए क्या है। 2 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल क्या कहता है। 2 नंबर सवाल, यह सब सवाल उन्हीं को समझ में आएगा जो इसका पार्ट ए पढ़ा होगा। 1.732 √3 का वैल्यू इतना है तथा 5 √5 का वैल्यू एगो दे दिया है। √5 का भी वैल्यू दिया है। √5 का वैल्यू 2.236। तो पूछ रहा है तो बताना है आपको। देखेंगे क्या है, ये रूट है, बड़ी रूट है, और ये प्लस 2, इसमें ब्रैकेट में 15। ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल बताया हुआ है। ननकी रूट एगो बड़का रूट, ननकी रूट और एगो बड़का रूट,
ये नन्हकी रूट है, ये बड़का रूट। तो ऐसा सवाल जब भी आएगा नन्हकी रूट और बड़का रूट, तो देखा जाता है कि नन्हकी रूट के बाहर में 2 है कि नहीं है। ये नन्हकी रूट के बाहर में 2 है कि नहीं है, तो नन्हकी रूट के बाहर में 2 है। अगर नन्हकी रूट के बाहर में 2 रहेगा तो बहुत ईजी है बनाना। ऐसा 2 संख्या मन में चुजियाना है कि गुना करने पर छोटका रूट वाला और जोड़ने पर बड़का रूट वाला। अगर 2 है, नन्हकी रूट के बाहर में 2 है, तो ऐसा 2 संख्या मन में चुजियाना है कि गुना करने पर नन्हकी रूट वाला, जोड़ने पर बड़का रूट वाला। तो हम यहाँ सोच लिए, मन में चुजिया लिए कि 5 3 8 होगा और 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। कितना अच्छा ट्रिक है। अब देखेंगे, अब यहाँ देखेंगे √3 का वैल्यू कितना दिया है। ये √3 का वैल्यू कितना दिया है, √3 का वैल्यू कितना दिया है, तो 1.73, तो 1.732। अब देखेंगे यहाँ प्लस है तो प्लस लिखा। √5 का वैल्यू कितना दिया है, 1.236। अब इसको जोड़ देंगे तो 6 2 8 3 2 6 और 7 2 9, ये पॉइंट हो गया 2 1 3, यानी 3.968 आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे 3 नंबर ध्यान दीजिए क्या है। 3 नंबर क्या कहता है, देखेंगे क्या है, गौर कीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन को गौर करेंगे क्या कहता है। 3 नंबर देखेंगे क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन आपका बोर्ड पर देखेंगे क्या है। कहता है 28 + 10 नन्हकी रूट में 3 देता है। आइए बड़का रूट ध्यान दीजिएगा, -1 ध्यान दीजिएगा क्या, √7 नन्हकी रूट और फिर माइनस और रूट, नन्हकी रूट के बाहर में 4 देता है 3 बराबर व्हाट। ये बहुत ईजी है। देखेंगे क्या है, ये है सवाल। आपको जब भी आएगा तो प्लस माइनस यहाँ देगा तो हम समझें कि ये वाला एगो सवाल है, ये वाला एगो सवाल है। माइनस देगा तो हमेशा इसको ब्रैकेट लगा के काम कीजिएगा, इसको ब्रैकेट लगा के काम कीजिएगा, बस इतना ही तो करना है। तो देखेंगे क्या है, अब कैसे क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। आप देखेंगे जब भी से सवाल आता है बड़का रूट वाला नन्हकी रूट वाला, तो हमेशा देखा जाता है कि नन्हकी रूट के बाहर में 2 है कि ना है। अगर होगा तो बहुत ईजी है बनाना, और नहीं होगा तो थोड़ा दिमाग लगाकर वहाँ हर हाल में 2 रखना होगा। तो ध्यान दीजिए क्या, यहाँ 2 नहीं है तो हम यहाँ सोच लिए कि वो 2 × 5 इसको कर देंगे। तो 2 हमको छोड़ देना है, 5 ले जाना है। तो कोई भी संख्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा, कोई भी संख्या रूट के बाहर हो और ये अंदर जाता है ना तो स्क्वायर होके जाता है, 3 का स्क्वायर। जैसे कोई भी संख्या आपको कह देगा कि यहाँ 6 है, यहाँ 9 दे देगा और कहेगा कि 9 के बउआ अंदर ले जाइए, तो आप गुना में ले जाइएगा 9 के स्क्वायर करके। ध्यान दीजिएगा, तो वही बात है। यहाँ देखेंगे क्या है, यहाँ देखेंगे 28 जैसे कि 23 है, 2 को तो छोड़ना ही है क्योंकि 2 हर हाल में लाना है और 3 है। और यहाँ देखिए 5 को अंदर ले जाएंगे तो गुना में स्क्वायर करके, माइनस है तो माइनस लिखा। ध्यान दीजिएगा क्या, अब देखेंगे यहाँ ब्रैकेट लगा के काम करेंगे। 1 है तो 1 लिखा, ये 7 जैसे कि तैसे लिखा, प्लस है तो प्लस लिखा। ये 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, तो 1 को दूर रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 को दूर रहना चाहिए। तो 1 को 2 के अंदर ले जाएंगे तो हमेशा स्क्वायर होके जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या, अब इसको यहाँ घेर देंगे। अब देखेंगे क्या है, अब ऐसा 2 संख्या, ये क्या लिखा हुआ है, इस समझिए कि 75 लिखा हुआ है। तो ऐसा 2 संख्या मन में चुजियाना है कि जोड़ने पर 28 और गुना करने पर 25 होना चाहिए। तो देखिए ना 25 या 75, तो याद रखिएगा बड़का पहले छोटका बाद में। यहाँ प्लस का चिन्ह तो प्लस का, और रूट लगा देंगे, रूट लगा देंगे, टोपी लगा देंगे, टोपी पहना देंगे। टोपी पहनाना भूलिएगा नहीं, रूट लगाना भूलिएगा नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस, उसी तरह से यहाँ देखेंगे ब्रैकेट लगा काम करेंगे। अब ऐसा देखिए कितना लिखा हुआ है, 9 दूना का 18 लिखा हुआ है, समझिए 4 3 12 लिखा हुआ है। तो ऐसा 2 संख्या मन में चुजियाना है कि गुना करने पर 12 और जोड़ने पर 7 होना चाहिए। तो देखेंगे क्या, यहाँ 4 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। टोपी लगा देवेंगे, टोपी लगाना भूलिएगा नहीं। अब ये सवाल बिच्छी वाला सवाल हो गया, यह वाला सवाल बिच्छी वाला सवाल है। ऊपर में कुछ भी हो, नीचे में 2 बिच्छी वाला हो, ऊपर में कुछ भी हो, नीचे में 2 बिच्छी वाला हो, चाहे 1 बिच्छी वाला हो, और बिच्छी वाला सवाल कहलाता है। बिच्छी वाला सवाल बनाने का नियम है क्या, नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर। तो इसको थोड़ा देर के लिए हम बनाते हैं। देखिए इसको घेर के है ना, यही बना देते हैं। देखेंगे क्या है, ये वाला ऊपर जाएगा तो रूट, देखेंगे ये रूट
√4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सीधे 2 हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, √3 भी ऊपर जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, तो दोनों का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, √3 का वर्ग कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या, तो ये √25 का वैल्यू 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 का वैल्यू 3 हो जाएगा, ये माइनस है, अब माइनस है तो देखिए माइनस माइनस, अब 1 से गुणा कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, माइनस होता है तो √2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अरे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, देखिए ना यहाँ माइनस है और वहाँ भी नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज होगा, तो देखिएगा क्या यहाँ कथी में है, यहाँ देखिए गलती उतार लिए थे हम, यहाँ माइनस में था तो यहाँ भी माइनस लिखाएगा, यहाँ भी माइनस, अब ये वाला नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस में था तो ये नीचे है और नीचे से ये वाला ऊपर गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो देखेंगे क्या, तो माइनस फिर हो जाएगा, देखेंगे क्या, माइनस और माइनस, माइनस और प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर माइनस और प्लस, फिर माइनस हो जाएगा तो √3। तो आप देखेंगे क्या, ये √3 एगो माइनस में, √3 एगो प्लस में, अब 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो ये 3, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा, जो आंसर में दिया होगा। देख लीजिएगा, आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है, 4 नंबर देखेंगे क्या है, 4 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या है, क्या कहता है 4 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, देखेंगे क्या है, गौर कीजिए क्या, 4 नंबर। वीडियो को लाइक कीजिए, खूब लाइक कीजिएगा, वीडियो को खूब लाइक कीजिएगा, देखेंगे क्या 4 नंबर कहता है क्वेश्चन आपका, कहता है √3 का वैल्यू 1.732 हो तो 2 माइनस √3 या बट्टा 2 प्लस √3 बराबर व्हाट, यही ना है, तो देखेंगे क्या, तो इतना बराबर व्हाट यही ना पूछा है, तो देखेंगे क्या, अब इसका इतना का क्या बोला है, इतना का वर्गमूल ज्ञात करें, इसका वर्गमूल ज्ञात कर, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो ध्यान दीजिए क्या, इसका वर्गमूल मतलब फिर रूट लगा देंगे, वर्गमूल मतलब रूट लगा देंगे, वर्गमूल मतलब रूट लगा देंगे। तो अब देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिए क्या है, ये रूट को थोड़ा देर के लिए भूल जाइएगा, रूट को थोड़ा देर के लिए भूल जाइएगा, क्या रूट रहने दीजिए, ये जैसन के ऊपर वैसन के नीचे, ऐसा सवाल बताया था क्या, जैसन के ऊपर वैसन के नीचे, ऐसा सवाल आएगा तो कैसे बनाना है, ध्यान दीजिएगा क्या है, तो ई रूट को देखेंगे थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, ई रूट को थोड़ा देर के लिए भूल जाइएगा आप, तो छोड़िए ना, इसको बाद में जब सोल्व कर लेंगे तो लगा देंगे रूट, अरे वर्गमूल पूछा है तो मतलब रूट बाद में भी लगा देंगे, सब काम करने के बाद रूट लगा देंगे, ध्यान दीजिएगा क्या। अब देखेंगे जैसन के ऊपर वैसन के नीचे रूट लगा हो, ऊपर में रूट हर हाल में लगा हो, तो वह सवाल को बनाने का नियम हमने बताया था, अगर ऊपर में रूट नहीं लगा हो तो जिसमें रूट नहीं लगा हो उसको वर्ग करके बनाया जाता है, सिर्फ ऊपर वाला को मतलब अंश वाला को। तो देखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या है, ये समझेंगे कि ये समझेंगे कि ये 2 का स्क्वायर कितना है, ये 4 है, तो इसको भूल जाएंगे ऊपर वाला को, लेकिन ये वाला जैसे के तैसे ध्यान दीजिएगा, तो 4, तो नीचे में जोड़ के आधा, नीचे में दोनों के जोड़ के आधा, तो 4 और 3 7, रूट से कोई मतलब नहीं, 4 और 3 7, 7 का आधा मतलब 7/2, और यहाँ माइनस है तो माइनस, और नीचे में दोनों के गुना करके रूट के अंदर फिर ऊपरे में गुना करेंगे, ऊपरे में तो देखेंगे, तो देखो ऊपरे में गुना करेंगे तो 4 × 12 और रूट के अंदर लिख देंगे, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, तो दोनों के वर्गों का अंतर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 यहाँ वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग करेंगे तो रूट कट जाएगा तो 3 हो जाएगा ना, तो 4 माइनस नीचे में दोनों के वर्गों का आधा, तो 4 और 3 का अंतर कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 का आधा मतलब 1 में 2 से भाग, 1 में 2 से भाग,
अब देखेंगे ज़्यादा कुछ नहीं है, समझिएगा तो बहुत इजी लगेगा, नहीं समझिएगा तो बहुत हार्ड लगेगा। अब देखेंगे क्या है, इसको कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा क्या है। अब देखेंगे क्या है इसको, तो यहाँ से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, ये 2 ऊपर गुना चल जाएगा, भागा में तो गुना में चल जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा, फिर 2 से इसमें गुना हो जाएगा, आई माइनस फिर इसमें 12 में 2 से गुना हो जाएगा, 12 में 2 से गुना हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, तो 7 - 2√12। अब देखिएगा याद है, अब कहाँ है इसका वर्गमूल, मतलब सब पर रूट चढ़ा हुआ है, ये सब पर रूट चढ़ा हुआ है, तो इस पर भी रूट चढ़ेगा, तो ये नानकी रूट वाला हो गया, नानकी रूट के बाहर में 2 है, तो ऐसा 2 को मन में संख्या चुजियाना है कि जोड़ने पर 7 हो जाए और गुना करने पर 12 हो जाए, तो 4 और 3 तो 4 3 12 4 3 7 होता है, तो बड़का पहले छोटका बाद में, छोटका बाद में रूट लगा देंगे, रूट लगाना भूलेंगे नहीं। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, √4 का वैल्यू कितना होता है 2, आई माइनस 3 का वैल्यू कितना दिया है 1.73 और 2। अब इसको घटाएंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, तो 2 में सर घटेगा, इस पॉइंट के बाद 0 0 लगा सकते हैं, 2 में सर 1.732, तो 10 में से 2 गया 8, 3 में 9 में से 6, और 9 में से 2 का 2 ये कट जाएगा, तो 0.268 आपका आंसर हो जाएगा, 0.268 आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या, 0.268 आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या है, 5 नंबर देखा जाए क्या है, ये 5 नंबर कहता है √a बराबर दे दिया है √3/2, तो पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा क्या, ये पूछ रहा है क्या, देखेंगे क्या पूछा है आपसे √a 1 + a, और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ दिया है प्लस, और √1 - a बराबर हुआ। ध्यान दीजिएगा जब भी ऐसा सवाल है आएगा तो कैसे बनाएंगे, देखेंगे ई टोटल को ध्यान दीजिए क्या है, ई टोटल के बराबर में y मान लीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको स्क्वायर करेंगे और इसको स्क्वायर करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा इसको स्क्वायर करेंगे, देखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसको भी स्क्वायर करेंगे और इसको भी स्क्वायर करेंगे, यही ना है। तो ई वाला जैसे के तैसे, इसका स्क्वायर मतलब इसको ही टोटल को a कहेंगे, टोटल को b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला फार्मूला है, समझिएगा। तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 1 + a प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर से यहाँ से रूट कट जाएगा, तो 1 - a प्लस 2ab होता है, 2ab, तो देखेंगे 2 हो जाएगा, और ab मतलब गुना में होगा 2, और a मतलब क्या है 1 + a, और b मतलब 1 - a। ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे क्या है, ये स्क्वायर है तो y स्क्वायर है, तो जैसे कि तैसे ये a वाला से ये वाला कट जाएगा, तो 2 बचेगा। अब उधर भी देखेंगे एक बार सेम चीज़ प्लस में, एक बार सेम चीज़ माइनस में, तो वो वाला कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2ab। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, अब देखेंगे 2ab, तो a किसको कहे हैं, देखेंगे यहाँ थोड़ा गलती हो गया है, a किसको कहे हैं, a किसको कहे हैं, देखिए ना a इसको कहे हैं ना, अरे ई टोटल को a कहा गया है, ई टोटल को a कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, ई टोटल को a कहे हैं, ई टोटल को b कहे हैं। तो a यहाँ गलत इसलिए हुआ है कि इसमें रूट लगा हुआ है, रूट अंडर a को a कहा गया है, और रूट अंडर, ध्यान दीजिएगा रूट अंडर 1 - a को b कहा जाता है। तो a स्क्वायर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखा, यहाँ 2 है तो 2, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मतलब क्या a स्क्वायर - b स्क्वायर, अरे सेम चीज़ एक बार प्लस में आई, सेम चीज़ एक बार माइनस में, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो रूट अंडर है तो रूट लगा देंगे, तो 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। अब देखेंगे क्या, यहाँ भी 2 है वहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो y स्क्वायर जैसे कि तैसे रख देंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 1 +
यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, देखेंगे क्या है 1 प्लस, यहाँ हो जाएगा अब एक का वैल्यू रख देंगे, एक का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू यहाँ क्या है 3 या बट्टा 2 है, √3/2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ए का स्क्वायर किया था। अब देखेंगे उसी तरह से 1 का स्क्वायर कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका स्क्वायर है मतलब इसका भी स्क्वायर होगा, नीचे वाला का भी स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या, ये स्क्वायर है तो जैसे के तैसे, ये 2 है तो जैसे के तैसे, अब 1 है जैसे के तैसे, ये वाला घटाइएगा, भिन्न का अथी है तो घटाइएगा, तो ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, देखेंगे क्या है, तो इसको घटाइएगा ना आप, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 का अब देखेंगे क्या है, अब ये वाला जैसे कि तैसे, और फिर 2, और यहाँ देखेंगे 1 है प्लस 1/4, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का 2 होता है, मतलब 4 का 2 होता है। तो अब देखेंगे टोटल को सोल्व कीजिएगा ना, तो 3/2 आ जाएगा, पहले से क्या है 2 है, इधर में y², तो ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब वाई स्क्वायर का वैल्यू 3, तो y का वैल्यू हम टोटल को y माने हैं, टोटल को सिर्फ y माने थे, टोटल को y माने थे, तो y माने से मतलब y का वैल्यू निकालना है, तो ये रूट स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो ये √3 आपका आंसर हो जाएगा। चलेंगे ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या, 6 नंबर देखेंगे क्या, 6 नंबर क्या कहता है, देखेंगे गौर से 6 नंबर क्या कहता, देखेंगे क्या। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है x का वैल्यू 1 और √2 1/2 प्लस √3, तो पूछ दिया है आपसे, तो देखेंगे 3x माइनस, ध्यान दीजिएगा क्या है, x का क्यूब बट्टा 1 है, 1 दिया है, माइनस 3x², यही ना पूछ दिया है, यही ना पूछा है, तो बहुत इजी है बनाना। ये तो देखेंगे इसमें x का वैल्यू इतना दिया है, तो हम देखेंगे पहले x का यहाँ वैल्यू निकालेंगे, तो ये बिच्छी वाला सवाल है, तो बिच्छी वाला सवाल बनाने का नियम है क्या है, नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, तो दोनों के वर्गों मतलब 2 का भी वर्ग और √3 का वर्गों का अंतर मतलब ये माइनस अंतर, मतलब ये से ये कट जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा 1, और 1 से गुना कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिएगा आपको यहाँ समझ में आता है कि x का वैल्यू आ गया 2 माइनस √3 आ गया, तो x का वैल्यू आ गया, एक बार निकाल लेते हैं x² का वैल्यू, वहाँ पुट कर देंगे, तो x² का वैल्यू मतलब 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर, अरे x का वैल्यू कितना है, अरे x का वैल्यू मतलब कहने का मतलब है x का वैल्यू इतना दिया है, तो अरे x का वैल्यू इधर दिया है, अरे कहने का मतलब है देखिएगा, अरे x का वैल्यू इतना दिया है, x का वैल्यू इतना दिया है ना हो, x का वैल्यू दिया है, तो इधर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो इधर भी स्क्वायर है उधर भी स्क्वायर। अब यहाँ से इसको बनाएंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अब 4 माइनस यहाँ देखेंगे प्लस है, या 3 का स्क्वायर करेंगे, देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर कहिए ना, इतना बार थोड़े समझाएंगे, तो a माइनस देखेंगे क्या, तो a² माइनस b² माइनस 2 a अब b, यही तो है, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 3 7, 2 दूना का 4, 2 दूना का ये माइनस है तो माइनस, 2 दूना का 4 √3, तो यानी कि x² का वैल्यू हो गया, ये हो गया स्क्वायर का वैल्यू। अब देखिए एक वो q का वैल्यू निकालना होगा, तो q का वैल्यू कैसे निकलेगा, स्क्वायरों का वैल्यू, स्क्वायर में x से गुना कीजिएगा तो q का वैल्यू निकल जाएगा, स्क्वायर में x का से गुना कीजिएगा तो q का वैल्यू निकल जाएगा। तो स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है, स्क्वायर का वैल्यू क्या पता है, देखिए ना ये 7 माइनस 4 और √3, और देखेंगे ये गुना है तो गुना। अब देखेंगे क्या है, x का वैल्यू पता है क्या है 2 और माइनस √3, अब इसको गुना करेंगे तो q का वैल्यू निकल जाएगा, तो गुना करेंगे तो यहाँ देखिए गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूना का 14 हो जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा 7 √3, अब फिर यहाँ गुना करेंगे तो 4 दूना का 8 हो जाएगा, तो 8 √3, अब फिर इसको गुना करेंगे तो 4 × 3 12 हो जाएगा। ये देखिए ना, इसको गुना कीजिएगा, देखिएगा
ये देखिए कहने का मतलब है कि इसको गुना करेंगे, 7 से गुना किए तो 7 दूना 14 हो गया, फिर 7 से गुना किए इसमें तो √7 3 लिख दिए, और फिर इसको गुना किए तो कितना हो जाएगा 4 दूना का 8, 4 दूना का 8 और √3 लिखिए, फिर ई वाला गुना होगा इसमें। तब देखिए 2 गो रूट अंदर में गुना होता है ना तो समझिए 1 हो जाता है, तो 4 तिहाई इस सीधे 12 हो जाएगा। तो माइनस यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सीधे यहाँ 12 लिख देंगे। तो इसको देखेंगे ये कितना हो जाएगा, तो आई देखेंगे कितना हो जाएगा, क्या कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ये 14 12 26 आई 7 गो ऐसन का 8 गो सन का कै गो और सन का 15 गो हो जाएगा। तो यह आपका ये Q का वैल्यू हुआ, ये Q का वैल्यू हुआ, यह हो गया Q का वैल्यू। देखिए ना, यह इसका वैल्यू निकाले हैं, यह इसका वैल्यू निकाले। अब जहाँ जहाँ ऐसा है वहाँ पुट करेंगे। अब यहाँ पुट कर देंगे, देखेंगे क्या 3 है तो 3 लिखेंगे, और यहाँ कुछ नहीं रहता है तो गुना का चिन्ह रहता है, और x का वैल्यू आपको यहाँ पुट करना है। x का है तो x का वैल्यू कितना दिया है 2 और माइनस √3। अब देखिए ई वाला माइनस है तब माइनस, जब भी माइनस आएगा तो ब्रैकेट लगा के काम करेंगे, याद रखिएगा। यह सब याद रखिएगा, रूल है, ऐसे टीचर कोई नहीं बताएगा। XQ है तो XQ का वैल्यू कितना दिया है 26। देखिए ना यहाँ XQ का वैल्यू देखिए क्या दिया है, XQ का वैल्यू दिया है 26 माइनस 15 √3। तो यहाँ 26 माइनस 15 √3, 15 और √3। अब देखिए बट्टा है तो बट्टा, 1 है तो 1 लिखा, ये वाला 1 लिखा, ये माइनस है तो माइनस लिखा, आई 3 है 3, यहाँ कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो स्क्वायर का वैल्यू 7 माइनस 4 √3, 7 माइनस 4 √3। अब देखेंगे इसको गुना करेंगे तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, 3 दूना का 6। अब देखेंगे यहाँ गुना करेंगे 3 से तो 3 और √3। अब इसको है ना माइनस से गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 15 √3। आई बट्टा में देखेंगे क्या 1 जैसे कि 23 आई माइनस, इसको गुना करेंगे तो 70 का 21 हो जाएगा, आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई 4 तिहाई 12 √3। ये 26 गो माइनस में है, 26 गो माइनस में है, देखिएगा 26 गो माइनस में है, ये कितना है देखिएगा 6 गो प्लस में है, तो यो बचेगा 20 गो माइनस में। आज देखेंगे ये 3 गो माइनस में 15 गो सनका में से 3 गो सनका घट जाएगा, ये 15 गो सनका में से 3 गो सनका घट जाएगा तो बचेगा तैयो 12 गो सनका बचेगा, मतलब 12 √3। अब देखेंगे 20 में से 1 जाएगा तो 21 में से 1 जाएगा तो 20 बचेगा माइनस में, आई 12 √3। तो अब देखेंगे जैसन के ऊपर वैसन के नीचे, याद रखिएगा A बट्टा A लिखा हो तो 1 होता है, तो वही देखिए जैसन के ऊपर हो वैसन के नीचे है तो ये कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। तो 1 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या 7 नंबर, ध्यान दीजिए क्या 7 नंबर क्या कहता है। 7 नंबर ध्यान दीजिए क्या, आगे आगे ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा क्या है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्या, देखेंगे क्या है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए क्या। 7 नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन लिखा जाए क्या कहता है। 7 नंबर देखेंगे क्या कहता है, A प्लस B अनुपात √AB बराबर 4:1। तो सिद्ध करना है क्या, A अनुपात B बराबर, और A अनुपात B बराबर ब्रैकेट में बराबर A अनुपात B बराबर 7, ध्यान दीजिएगा क्या 7 4 आई रूट में अंडर 3 है, ब्रैकेट बंद है, अनुपात 1, इतना सिद्ध करना है। ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे अनुपात को बट्टा में लिखा जाता है, लिख देंगे A प्लस B, इसको अनुपात है तो यहाँ बट्टा लिख दिए और √AB, और उधर 4/1 इसको लिख सकते हैं। अब देखें क्या है, इसको हम इसका मतलब सिद्ध करना है। यहाँ समझेंगे कि A बट्टा B बराबर हमको लाना है हर हाल में, कितना लाना है,
इतना लाना है, ए बट्टा बी बराबर हर हाल में इतना लाना है। तब इधर हम क्या करेंगे, तो इतना आ जाना चाहिए। तो देखेंगे क्या है, देखेंगे इधर भी 2 से गुना करेंगे या इधर भी 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 से गुना कर देंगे तो ध्यान दीजिए क्या है, ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा ए या प्लस बी आई 2 रूट अंडर ए बी, ये हो जाएगा 2 से काटिएगा, 2 एकम 2, 2 दूना का 4, ये 2/1 हो जाएगा। अब एक बात जान लीजिएगा, योगांतर रूल, यहाँ से योगांतर रूल लगाएंगे, योगांतर रूल लगाएंगे, योगांतर रूल कहा जाता है। तो योगांतर रूल किसे कहा जाता है जान लीजिए, नहीं जानते। जैसे 1 से देखेंगे क्या है, देखेंगे क्या 1 से अब बट्टा ए रहता है और वाई, इसको योगांतर रूट लगाना है, योगांतर रूल लगाना है। अगर इसका योगांतर रूल लगाना है तो कैसे लिखाएंगे, देखेंगे ई वाला देखिए ऊपर वाला बट्टा यहाँ लिख देंगे, ऊपर वाला x प्लस ए या x प्लस ए लिख दिए। योगांतर रूल समझिए क्या है, x प्लस ऊपर वाला नीचे ऊपर लिखा जाएगा, नीचे वाला एक बार ऊपर में प्लस में, नीचे वाला एक बार नीचे में माइनस में, नीचे वाला। तो योगांतर रूल जैसे 4/3 का है, इसका योगांतर रूल लगाना है तो कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है, तो 4 लिखाएगा, 4 लिखाएगा और देखेंगे 4 बट्टा और फिर 4 लिखाएंगे, ऊपर वाला 2 बार लिख दिए, ऊपर वाला नीचे ऊपर दोनों लिखाएगा और नीचे वाला भी ऊपर नीचे लिखाएगा, लेकिन फर्क है कि प्लस में ऊपर लिखाएगा, नीचे में माइनस में लिखाएगा। तो ये नीचे वाला ऊपर नीचे अब लिख रहे हैं, नीचे वाला ऊपर नीचे लिख रहे हैं, तो नीचे वाला भी 3 लिख दिए, 3 लिख दिए, 3 लिख दिए, लेकिन ऊपर में प्लस का नीचे में माइनस का चिन्ह है, ऊपर में प्लस का नीचे में माइनस का चिन्ह, इसको योगांतर रूल कहा जाता है। तो योगांतर रूल यहाँ से लगाएंगे, देखेंगे क्या, तो ए या प्लस बी लिखेंगे, ऊपर वाला ऊपर नीचे लिखे और नीचे वाला ऊपर नीचे लिखेंगे, रूट अंडर ए बी और 2 और रूट अंडर ए बी। आप देखेंगे इसमें प्लस का चिन्ह है, इसमें माइनस का चिन्ह। तो योगांतर रूल जब भी लगता है तो दोनों तरफ लगता है। तो इधर लगाएंगे तो 2 ऊपर नीचे लिखाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब देखेंगे क्या है, यह फार्मूला पर सेट हो गया, यह फार्मूला पर सेट हो गया। यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ऐसे रूट अंडर ए या प्लस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर कीजिएगा ना तो ऊपर का आ जाएगा, और नीचे वाला का रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो नीचे वाला आ जाएगा, यहाँ 3/2 आ जाएगा। ये 2 में से एक जगह तो 1 नहीं लिखाएगा, 2 में से एक जगह तो 1। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो स्क्वायर हटाएंगे, इस पर से दोनों तरफ से स्क्वायर हटाएंगे, देखेंगे दोनों तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो देखेंगे क्या ए प्लस रूट अंडर बी, इस पर से भी स्क्वायर हटाएंगे और इस पर से भी स्क्वायर हटाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो दोनों तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर दोनों तरफ रूट चढ़ेगा, मतलब इस पर भी रूट चढ़ेगा, इस पर भी रूट चढ़ेगा। तो रूट अंडर 3 देखिए, एक पर रूट चढ़ के क्या बिगाड़ रहा है, एक के रहेगा, तो इसीलिए एक पर नहीं चढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब फिर यहाँ से योगांतर रूल लगाएंगे, फिर यहाँ से योगांतर रूल लगाएंगे, देखेंगे क्या। अब इसको हम यहाँ बताते हैं, इसको यहाँ बताते हैं, फिर यहाँ से योगांतर रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखेंगे क्या। तो ये नीचे ऊपर वाला रूट अंडर ए या रूट अंडर बी, रूट अंडर ए या रूट अंडर बी ऊपर नीचे लिख देंगे, रूट अंडर ए या रूट अंडर बी ऊपर नीचे लिख दिए, और नीचे वाला भी ऊपर नीचे लिख देंगे, नीचे वाला भी ऊपर नीचे लिख देंगे। तो ए आइए बी ऊपर नीचे लिख देंगे, नीचे वाला भी ऊपर नीचे लिख देंगे, देखेंगे क्या। तो नीचे वाला भी ऊपर नीचे लिख देंगे, लेकिन ऊपर में प्लस का नीचे में माइनस का, जब भी माइनस का चिन्ह लगेगा तब ब्रैकेट लगा देंगे, जब भी माइनस का चिन्ह लगेगा तो अब उधर योगांतर होगा तो रूट अंडर 3 ऊपर नीचे लिखाएगा, रूट अंडर 3 ऊपर नीचे लिखाएगा, और ऊपर में प्लस यहाँ माइनस, और नीचे वाला एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसको एगो बी प्लस में है, एगो माइनस में है, तो कट जाएगा, तो 2a आ जाएगा, 2 रूट अंडर 2a आ जाएगा। और यहाँ इसी तरह से कट जाएगा, एगो देखिएगा ए यहाँ माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस यहाँ प्लस होएगा, तो एगो माइनस में हो जाएगा, देखिएगा। और ये वाला से ये वाला कट जाएगा, और ये वाला माइनस और माइनस प्लस में हो जाएगा, ये तो प्लस भी हो जाएगा, प्लस भी मतलब 2
रूट अंडर बी। अब उधर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, उधर हो जाएगा क्या, तो अब देखेंगे क्या, तो उधर हो जाएगा ये वाला है, ये वाला रूल आप देखेंगे क्या, ये वाला रूल है कि नीचे में ये वाला याद है, इसका सवाल स्पेशल बना रहे, तो इसका ये 2 से 2 काट दीजिए, इसका सवाल स्पेशल बनाइएगा, याद है कि भूल गए, जैसन के ऊपर वैसन के नीचे, जैसन के ऊपर वैसन के नीचे, तो दोनों के जोड़ के आधा बहरी में लिखेंगे, दोनों के जोड़ के आधा बहरी में लिखेंगे। एक का जिस पर रूट नहीं लगाता इसको स्क्वायर करेंगे, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों के जोड़ के बाहरी में लिखेंगे, तो 3 1 4, 4 का आधा 2 होता है, 2 होता है, यहाँ प्लस है तब प्लस, और दोनों के गुना करके रूट के अंदर में, तो दोनों के गुना करेंगे तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो नहीं फर्क पड़ेगा। अब देखेंगे नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर का आधा, नीचे में दोनों के वर्गों के अंतर का आधा लिखेंगे, याद रखिएगा, तो आधा लिखेंगे तो देखिएगा इसका वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो मतलब 3 अरे इसका वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, एक का वर्ग करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, अरे 3 में से 1 जाएगा तो 1 बचे, 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 का आधा 1 होता है, तो 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। अब देखेंगे 2 से 2 कटा हुआ है, तब इसको हम उठाकर इधर सोल्व करते हैं, इसको उठाकर इधर सोल्व करते हैं, देखेंगे क्या, इसको इधर सोल्व करते हैं, इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखें क्या, इसको मिटा देते हैं, समझ में आया गया है ना, तो अब इसको मिटा देते हैं, ध्यान दीजिए क्या, तब क्या है, यहाँ देखिएगा ए और बी दोनों पर रूट है, दोनों पर रूट है, तो क्यों ना एक के बार रूट लगा दिया जाए। अब देखेंगे क्या है, अब उधर क्या है, अब देखेंगे क्या है, ई है 2 है, और उसके बाद क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है, 2 है, 2 है, देखिएगा 2 है और प्लस रूट अंडर 3 है। आप देखेंगे ये वाला रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर चढ़ेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, b स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा तो 4 हो गया, प्लस 2ab जो 2 और a और b यही ना होता है, तो a बट्टा b, तो 4 और 3 7 और 2 दूना का 4 और रूट अंडर 3, तो a बट्टा b बराबर ये वाला आ गया ना, तो LHS बराबर RHS प्रूफ डेट हो गया, प्रूफ देखिए ना 7 ऊपर लिखा हुआ है, अरे यहाँ कुछ रहे थे 1 लगा सकते हैं, तो b का वैल्यू 1 हो गया और a का वैल्यू 7 हो गया, 7 ये वाला हो गया, तो दोनों मिल गया, इसका मतलब प्रूफ डेट हो गया। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिए क्या है, योगांतर रूल से है और कुछ नहीं है, योगांतर रूल समझ में आया होगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, मरते काल तक नहीं बनेगा, योगांतर रूल से प्रूव होगा और नहीं तो नहीं होगा, इसीलिए पहले हम योगांतर रूल ही समझाए हैं आप लोगों को। आगे देखा जाए क्या, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है रूट अंडर 3 का वैल्यू दिया 1.732, तो और 2 का वैल्यू दिया है, रूट अंडर 2 का वैल्यू दिया है 1.414, तो बताना है, तो पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या है, रूट अंडर 3 या प्लस 2, और यहाँ में रूट अंडर 3 या माइनस रूट अंडर 2। ये सवाल कितना बार बताए हो, जैसन के ऊपर वैसन के नीचे, जैसन के ऊपर वैसन के नीचे रहता है, अगर ऊपर में रूट लगा है तो बहुत ईजी है बनाना, मतलब स्क्वायर नहीं करके बनाएंगे और रूट को हमेशा के लिए भूल जाएंगे, तो जोड़ के आधा 3 2 5, 3 2 5, तो इसका क्या कहता है देखेंगे, पहले का पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे, तो कह रहा है कि इतना का वर्गमूल, देखेंगे क्या है, इतना का वर्गमूल ज्ञात करना है, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा ना उस पर वर्गमूल मतलब रूट चढ़ाकर जो कितना वैल्यू आएगा उस पर रूट चढ़ाकर कितना वैल्यू आएगा, यही पूछा। तो ध्यान दीजिएगा क्या, तो रूट बाद में लगाएंगे, पहले इसको सोल्व करते हैं, यार समझिए कि इस पर रूट लगा हुआ, तो रूट को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, पहले इसको सोल्व कीजिए, जैसन के ऊपर वैसन के नीचे है, तो 3 2 5, ये दोनों के जोड़ के आधा, तो 5 का आधा मतलब 2 से भागा, यहाँ प्लस का चिन्ह था प्लस, और 3 दूना का 6, 3 दूना का 6, ये दोनों के गुना करके, दोनों को गुना करके रूट के अंदर पूरा लिखा जाता है, ये दोनों के गुना करके रूट के अंदर पूरा लिखा जाता है, और दोनों के जोड़ के आधा बाहरी में, और नीचे में दोनों के वर्गों का आधा, वर्गों का अंतर, तो 2 का मतलब इसका वर्ग की जगह तो स्क्वायर से कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 3 का, या इसका वर्गों का अंतर कितना आएगा, 1 आएगा, 1 का आधा कितना होता है, 1 का आधा मतलब 1 से 2 से भाग। अब देखेंगे ये वाला 2 जाएगा ऊपर गुना हो जाएगा, उलट जाता है, तो गुना करेंगे तो 5/2, और गुना क्या है 2, और 2 से गुना करेगा, इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें 2 से ये वाला 2 जाएगा उसमें गुना होगा, इसका मतलब ये इसमें भी गुना, इसमें
इसमें भी गुना, तो इसमें गुना करें रूट अंडर 6, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 5 या रूट अंडर। अब देखेंगे ये सब पर रूट चढ़ा हुआ, तो सब पर रूट चढ़ा देंगे, सब पर रूट चढ़ा हुआ तो सब पर रूट। ऐसा दूगो अब देखिए नानकी रूट वाला सवाल हो गया, बड़का रूट वाला। ऐसा दूगो संख्या चुजियाना है मन में कि जोड़ने पर 6 होना चाहिए, जोड़ने पर 5 होना चाहिए और गुना करने पर 6 होना चाहिए। तो 3 दूना का 6, बड़का पहले और छोटका बाद में, और टोपी लगा देंगे, ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब रूट अंडर 2 का वैल्यू है, रूट अंडर 3 का वैल्यू आपको पता है, तो रूट अंडर 3 का वैल्यू क्या है 1.737, देखेंगे 1 पॉइंट क्या है 1.732, और यहाँ है देखेंगे 1.414, यही ना है। इसको देख लेते हैं फिर एक बार, रूट 3 का वैल्यू मिला लेते हैं। रूट 3 का वैल्यू कितना रहेगा, ठीक है अब जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा, और 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 3 1 4 हो जाएगा, और 7 4 11 हो जाएगा, और 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा। 3.146 जो आपके ऑप्शन में नहीं, इसमें ऑप्शन देवे नहीं किया तो क्या देखिएगा आंसर में होगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, 9 नंबर देखेंगे क्या है, 9 नंबर देखेंगे क्या है, 9 नंबर क्या कहता है, 9 नंबर देखेंगे क्या है 19 + 8 रूट अंडर 3, आई बट्टा दिया हुआ है 7, ध्यान दीजिए क्या है, और उसके बाद क्या है -4 रूट अंडर 3 बराबर हुआ टाइप पूरे पर स्क्वायर, पूरे पर रूट है। ध्यान दीजिएगा बहुत इजी है बनाना, तो इतना का सरल करना है। और देखिए ए बट्टा बी, ये पूरे पर रूट रहता है, मतलब ए पर भी रूट है और बी पर भी रूट है। तो उसी तरह से देखेंगे, इसको सोल्व करेंगे, ये देखेंगे 19 है और प्लस है, देखेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो इसको तोड़ लेंगे। तो ऐसा देखिए, ऐसा तोड़ेंगे कि हर हाल में नानकी रूट के बाहर में 2 होना चाहिए। तो इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 4 तोड़ेंगे, 2 गुने 4 तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे 2 गुने 2 तोड़ेंगे, उसके बाद बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आप देखिएगा इसको एगो 2 रहने देना है और एगो के ले जाना है, तो 3 पहले से पहले 4 के, ये 4 को अंदर ले जाइएगा, तो अंदर जब भी जाता है तो वर्ग होके जाता है। ध्यान दीजिएगा, और फिर रूट अंडर है तो रूट अंडर, ये 7 है और माइनस, अब देखेंगे माइनस, यहाँ 2 एगो छोड़ देंगे, आप देखेंगे क्या है 2 एगो छोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा, और एगो 2 ले जाएंगे तो 3, मतलब एगो तो 2 का स्क्वायर होके जाएगा। अब देखेंगे क्या, ये क्या लिखा हुआ है, मतलब 16 तिया 48 लिखा हुआ है, 16 तिया ये 48 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है 4 तिया 12। तो आप देखेंगे ये वाला सवाल थोड़ा देर के लिए देखिएगा, ये वाला सवाल एगो है और ये वाला सवाल एगो है, अब बट्टा बीच में है तो बीच में बट्टा रहने देंगे, बीच में बट्टा है तो बट्टा रखें। तो ऐसा 2 मन में संख्या चुजियाना है कि गुना करने पर कितना होना चाहिए, गुना करने पर देखिए ना 48 और घटाने पर जोड़ने पर 19, तो 16 तिया 48। तो देखेंगे 16 + 3, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखे, और नीचे देखेंगे ऐसा 2 संख्या चुजियाना है, चुजियाना है मन में कि गुना करने पर 12 जोड़ने पर 7, तो 4 तिया 12, 4 3 7, 4 3 7, और यहाँ माइनस है तो माइनस, और टोपी लगाना भूलिएगा नहीं, टोपी इसमें भी लगाएंगे, टोपी इसमें भी लगाएंगे। अब देखेंगे क्या, 16 का निकलता है क्या, 16 का निकलता है, 16 का कितना निकलता है, 16 का वर्गमूल कितना निकलता है, देखिए ना, अरे 16 का वर्गमूल 4 निकलता है, इसको है ना सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 + रूट अंडर 3, और इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको सोल्व करेंगे तो कितना 2 - रूट अंडर 3। क्या ये सवाल बहुत हार्ड है। फिर यहाँ सब कौन नियम लगाएंगे, या बिच्छी वाला सवाल है, ऊपर में कुछ भी हो, नीचे में 2 बिच्छी वाला हो, मतलब 2 रूट वाला हो, चाहे एगो रूट वाला हो, तो नियम लागू करता है। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो बीच का साइन देखिए, ऊपर में कुछ हो तो इसको पहले साइड में लिख देंगे, तो इसको साइड में लिख दिए, और फिर ये वाला जा रहा है, ये वाला जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिखिएगा, तो यहाँ 2 - रूट अंडर 3, तो ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा। अब देखेंगे क्या, अब बट्टा में देखेंगे दोनों के वर्गों का अंतर, तो दोनों के वर्गों का अंतर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। अब गुना कर, इसको गुना करेंगे तो देखिए, गुना करेंगे तो 4 में इसको गुना करेंगे तो 4 दूना का 8 हो जाएगा, फिर इसको गुना करेंगे तो 4 रूट अंडर 3 हो जाएगा, फिर इसको गुना करेंगे तो +2 रूट अंडर
3 हो जाएगा। अब फिर इसको गुना करेंगे तो देखेंगे ई वाला आप गुना करेंगे, एक बार गुना किया ना इसको, देखिए 2 और √3 हो गया, फिर ये वाला जाएगा गुना, इसमें गुना होगा तो 2 बार रूट में हो गुना में हो, 2 बार रूट में हो, एक ही संख्या 2 बार रूट में हो गुना में हो तो एक बार लिखा जाता है, तो एक बार लिखेंगे तो